नमस्कार। मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम हस्तिनापुर नाटक की तात्विक समीक्षा करेंगे। भाग 1 में हमने इस नाटक के कथानक, विषय वस्तु और विशेषताओं की चर्चा की थी। भाग 2 में हम इस नाटक के पात्र, संवाद, भाषा, देशकाल, उद्देश्य और अभिनेता की चर्चा करेंगे। हस्तिनापुर नाटक महाभारत युद्ध के बाद की स्थितियों पर आधारित नाटक है। इस नाटक के पात्र पौराणिक हैं। भीष्म, सत्यवती, शुभा, कुंती, कृष्णद्वैपायन, अंबिका, अंबालिका, विदुर आदि इस नाटक के पात्र हैं। शुभा, जो कि विदुर की माता है, वह एक दासी है। अंबिका की दासी है और अंबिका के कहने पर वह कृष्णद्वैपायन से नियोग करती हैं। शुभा स्त्रियों की पीड़ा से परिचित है। यही कारण है कि वह कहती है कि सत्यवती के वैधव्य, अंबा के आत्मदाह, अंबिका की पीड़ा और अंबालिका के तिल तिल मरने के पीछे जो दर्द है उसको समझती है और उसके कारण को भी समझती है। वह कथावाचक है। कथावाचक इस अर्थ में कि वह कुंती को कुरुवंश की पूरी कथा सुनाती है। वह विदुर के लिए संघर्ष करती है। वह जानती है विदुर उसका पुत्र है, दासी पुत्र है, शासक नहीं बनाया जा सकता, लेकिन वह सवाल खड़ा करती है और अपने पुत्र के लिए पूछती है भीष्म से कि विदुर क्यों नहीं शासक बन सकता, जबकि विदुर धृतराष्ट्र और पांडु का भाई है। तब भीष्म कहते हैं कि वह दासी पुत्र है। दासी पुत्र राज बंधु हो सकता है लेकिन राजा नहीं। वह दासी की पीड़ा भोगने वाली है। उसे पता है एक दासी को किस प्रकार कष्ट सहन करना पड़ता है। वह कुंती को कौरव और पांडव का अंतर समझाती है। वह कुंती को समझाती है कि धृतराष्ट्र और पांडु दोनों कुरुवंश के माने गए। धृतराष्ट्र की संतान भी कौरव मानी गई, लेकिन पांडवों को कौरव नहीं माना जाता था। इसके पीछे की पूरी कथा कुंती को समझाती है। और शुभा कुरुमुक्त हस्तिनापुर की आकांक्षा करती है। वह चाहती है कि इस वंश को मैं समाप्ति की ओर जाता देखूं। उसकी व्यास के प्रति श्रद्धा है। वह उन्हें तपस्वी कहती है। उनके ज्ञान को महत्व देती है। वह स्पष्ट वक्ता है। वह भीष्म से भी सवाल खड़े करती है। वह भीष्म को महाभारत युद्ध का कारण मानती है। वह साफ कहती है कुंती से कि युधिष्ठिर ने महाभारत जीता है, इसलिए महाराज युधिष्ठिर ही है, धृतराष्ट्र नहीं। स्पष्ट वक्ता है। वह विदुर के मन को समझने वाली है। विदुर वनगमन के संदर्भ में उनसे पूछते हैं कि आप के आज्ञा के अनुसार ही मैं निर्णय लूँगा। तब वो विदुर के मन को समझती है और कहती है कि मुझे विश्वास है, मैं जानती हूँ कि तुम अपने भाई धृतराष्ट्र का साथ नहीं छोड़ोगे। वह विदुर के मन को समझने वाली है, इसीलिए विदुर को वनगमन की आज्ञा भी देती है, लेकिन खुद हस्तिनापुर के मुक्त वातावरण में रहना चाहती है, कुरु मुक्त वातावरण में रहना चाहती है। वह तार्किक स्त्री है। वह भीष्म से भी तर्क करती है और कहती है कि जिस आधार पर धृतराष्ट्र कौरव माने गए, पांडु कौरव माने गए, फिर विदुर कौरव क्यों नहीं है। भीष्म इस नाटक के दूसरे महत्वपूर्ण पात्र हैं। वे अखंड ब्रह्मचारी हैं, संकल्पनिष्ठ हैं। हालांकि उनकी प्रतिज्ञा को सत्यवती अप्रासंगिक कहती है। सत्यवती जो उनकी सौतेली माँ है, वह अप्रासंगिक इसलिए कहती है क्योंकि सत्यवती के पिता ने ही भीष्म से प्रतिज्ञा मांगी थी, लेकिन अब उत्तराधिकार के लिए, वंश के लिए सत्यवती उनको प्रतिज्ञा से मुक्त करती है। लेकिन भीष्म एक संकल्पनिष्ठ व्यक्ति हैं। वे अपनी प्रतिज्ञा को नीतिपरक, धर्म अनुमोदित मानते हैं। उनका कहना है कि मैं इस प्रतिज्ञा से बद्ध हूँ,
मेरी आत्मा बंध चुकी है। वे अंबिका के अनुसार अन्याय के सामने मौन रहने वाले व्यक्ति हैं। सिंहासन के प्रति उनका उत्तरदायित्व है। जब कुंती को शुभा कहती है कि भीष्म ही महाभारत के युद्ध का कारण थे, तो कुंती कहती है नहीं, वे सिंहासन के प्रति उत्तरदायी थे। कुंती भीष्म के बारे में कहती है कि अंबिका से उनका मोह था, यही कारण था। धृतराष्ट्र और उनके बेटे दुर्योधन के कटु वचनों को भी भीष्म ने सहा था, लेकिन कुंती कहती है नहीं, केवल सिंहासन के प्रति ही उनका उत्तरदायित्व था। सत्यवती भीष्म को आत्ममोहित कहती है। वे आत्ममोहित है अपने बिंब से, अपनी छवि से, उनको कायर भी कह देती है। भीष्म निर्णय पर अडिग रहने वाले व्यक्ति हैं, समय अनुकूल आचरण नहीं करते। ऐसा सत्यवती कहती है कि समय के अनुकूल आचरण नहीं करते, अब उस प्रतिज्ञा का कोई महत्व नहीं है। लेकिन सत्यवती उन्हें मृत अतीत से जुड़े रहने वाला कहती है। शुभा इन्हें महाभारत का कारण मानती है। दुर्योधन के कटु वचन भी सहन कर। भीष्म परिस्थितियों के सामने विवश हैं। अंबिका के अनुसार पिता की अनीति को पुष्ट करने वाले थे। राजा के अनुचित आचरण का उन्होंने विरोध नहीं किया। तात्पर्य यह है कि अंबिका कहती है कि शांतनु जो वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनकी एक इच्छा के लिए भीष्म ने सत्यवती के पिता से सत्यवती और शांतनु के विवाह का प्रस्ताव रखा। उन्होंने अपने पिता को मना नहीं किया, बल्कि उनके अनुचित आचरण का विरोध न करके उनका समर्थन किया। इस दृष्टि से अंबा के अनुसार उन्होंने पिता की अनीति को पुष्ट किया, जबकि भीष्म पितृभक्त थे। उन्होंने पिता के भक्ति में ये सारा कार्य किया था। भीष्म आत्मबिंब से बंधे हुए हैं, आत्ममोह से ग्रसित हैं। उन्होंने अपनी एक छवि जो ब्रह्मचारी की बना रखी है, सत्यवती के अनुसार वह उसी छवि में बंध चुके हैं। इस नाटक में अंबिका भी एक महत्वपूर्ण पात्र है। अंबिका, अंबिका, अंबालिका तीनों को भीष्म विजित करके लाते हैं। अंबिका स्त्री स्वातंत्र्य का पात्र है, वह नारी पीड़ा से को अनुभूत करने वाला पात्र है। उसका भीष्म से लगाव है, कोमल भाव है उस भीष्म के प्रति। वह भीष्म द्वारा विजित की गई कृष्ण द्वैपायन से भयभीत हो जाती है जब वे नियोग को आते हैं। दोबारा जब वो आते हैं तो शुभा को मनाती है। अंबिका धृतराष्ट्र की माँ है। सत्यवती ये शांतनु की पत्नी है, भीष्म की सौतेली माँ। भीष्म की प्रतिज्ञा का कारण यही है, क्योंकि जब शांतनु के लिए भीष्म सत्यवती के पिता के पास जाते हैं तो सत्यवती के पिता उनसे इस बात की प्रतिज्ञा लेते हैं कि भीष्म राजा नहीं बने। इस पर भीष्म ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अखंड ब्रह्मचारी रहूँगा, विवाह नहीं करूँगा, तो ना तो मैं शासक बनूँगा और ना मेरे संतान होगी जो शासक बनेगी। उत्तराधिकार के लिए कोई विवाद नहीं होगा, सत्यवती के पुत्र ही शासक बनेंगे। तो सत्यवती ही भीष्म की प्रतिज्ञा का कारण थी। भीष्म को उत्तराधिकार हेतु प्रतिज्ञा मुक्त करती है सत्यवती। कृष्ण द्वैपायन की माँ है और कृष्ण द्वैपायन से नियोग का आग्रह करती है। विदुर दासी शुभा के पुत्र हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, सिंहासन के प्रति उत्तरदायी है। भ्रातृ प्रेम और धृतराष्ट्र उनको अपने भाई मानते हुए उनके साथ ही रहने के लिए वन तक जाते हैं। धृतराष्ट्र के साथ वन गमन करते हैं। वह मातृभक्त भी हैं, माँ से आज्ञा लेकर ही जाते हैं। माँ से पूछते हैं कि आपके कहे अनुसार ही मैं निर्णय लूँगा, लेकिन उनकी माँ उन्हें वन में जाने की अनुमति दे देती है। कृष्ण द्वैपायन जो विद्वान व्यक्ति हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, सत्यवती के पुत्र हैं और सत्यवती के आग्रह पर ही नियोग करते हैं। अंबालिका जो अंबिका की बहन है, जो पांडु की माँ है, वह नियोग को अनपेक्षित और थोपा हुआ मानती है, भयभीत हो जाती है, कांपती है। इस प्रकार इस नाटक के पात्र कथा विकास में सहायक हैं, पौराणिक पात्र हैं। मनोविश्लेषणात्मक चरित्र चित्रण किया गया है लेखक द्वारा। पात्रों के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। पात्र संख्या सीमित है,
पौराणिक पात्र हैं, लेकिन आधुनिक संदर्भ में नए सवालों के साथ नए रूप में उनको प्रस्तुत किया गया है। कुंती और शुभा का जो संवाद है वह भी महत्वपूर्ण है। कुंती कहती गांधारी को जाना ही है हो तो वह कुछ दिन पश्चात भी जा सकती थी, लेकिन इस घटना के पश्चात वह भी समस्त कुरुवंशियों के साथ कितना बुरा लगेगा सबको। शुभा कहती इसमें बुरा लगने की बात क्या है कुंती, और कुरुवंशी तुम्हारे पुत्रों की भावना का ध्यान क्यों रखेंगे। कुंती कहती क्यों, मेरे पुत्र भी तो कुरुवंश के हैं, वे मेरे पुत्र कुरुवंश के नहीं हैं। तो शुभा कहती वे कुरुवंशी शत्रु हैं, उनका राज्य छीना है तुम्हारे पुत्रों ने। कुंती कहते शत्रुता दुर्योधन से थी और उसके भाइयों से, समर्थकों से, समस्त कुरुवंश से नहीं। शुभा कहती लेकिन समस्त कुरुवंश दुर्योधन का समर्थक था, किसी कुरुवंशी ने साथ दिया तुम्हारे पुत्रों का। तो यहाँ स्पष्ट होता है कि कुंती के पुत्रों को, पांडु के पुत्रों को कुरुवंशी नहीं माना गया। और शुभा एक तार्किक पात्र है, स्पष्ट वक्ता है, वह कुंती को स्पष्ट कहती है कि तुम्हारे पुत्रों को कभी कुरुवंशी नहीं माना गया। सत्यवती कहती है और नहीं तो क्या, युद्ध में लड़ने का साहस होगा तुम में, अपने आत्मविमर्श से नहीं लड़ सकते। इन संवादों में भीष्म का चरित्र उद्घाटक होता है कि सत्यवती कहती है और नहीं तो क्या, युद्ध लड़ने का साहस होगा तुम में, अपने आत्मबल से नहीं लड़ सकते तुम। भीष्म कहता आत्मविमर्श से, सत्य यही कारण है कि तुम्हारी प्रतिज्ञा से चिपटे रहने का, तुम्हें लगता है विवाह करने पर सारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। भीष्म कहते हैं कि भीष्म कीर्ति का लोलुप नहीं है माँ, पर अपनी आत्मा का क्या करूँगा जो हर समय कचोटती रहेगी मुझे, अपनी ही दृष्टि में गिर जाऊँगा मैं आत्मग्लानि के अनंत नरक में। सत्यवती यही भी एक प्रकार की कायरता है, अपने मन में एक आत्मा बना लिया है तुमने, आजन्म ब्रह्मचारी होने का बिंब, उस बिंब से मोह हो गया है तुम्हें। इस प्रकार इस नाटक के संवाद संक्षिप्त हैं, सरल है, विषय के अनुकूल है और कथा विकास में सहायक है, पात्रों के चरित्र को उद्घाटित करने वाले हैं, नाटकीयता से युक्त है। भाषा और शैली, इस नाटक में संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया है, लेकिन साथ ही आम बोलचाल के शब्द भी प्रयुक्त किए गए हैं। यही कारण है कि आसानी से समझ में आने वाला यह नाटक है। यह भावानुकूल है, प्रसंग के अनुकूल है और सार्थक भाषा का प्रयोग किया गया है। इस नाटक की भाषा भावों के अनुकूल है, प्रसंगों के अनुकूल है, वर्णनात्मक शैली अपनाई गई है, आत्मकथात्मक शैली अपनाई गई है और कुंती और शुभा के माध्यम से वार्तालाप शैली भी अपनाई गई है। जहाँ तक देश काल और परिस्थिति का प्रश्न है, यह नाटक हस्तिनापुर की कथा पर आधारित है, महाभारत की कथा पर आधारित है। ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पौराणिक परिस्थितियों का इसमें समावेश किया गया। पौराणिकता को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया गया, आधुनिक रूप से प्रस्तुत किया गया, एक नई दृष्टि से देखने की कोशिश की गई, नारी पीड़ाओं का चित्रण किया गया। इस नाटक का उद्देश्य यह है कि राजा के उत्तराधिकार नियम पर सवाल, वंशवृद्धि पर प्रश्न, मानवीय दुर्बलताओं का चित्रण किया गया। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में नाटक का चित्रण किया गया। भीतर उद्वेलन होते पात्रों का चित्रण है, नारी जीवन की त्रासदी का चित्रण है, अम्बा, अम्बालिका, अंबिका और सत्यवती की पीड़ाओं का चित्रण है, शुभा के दासत्व की पीड़ा का चित्रण है। स्त्री स्वतंत्रता की बात कही गई। शुभा तार्किक सवाल करती है, अंबिका तार्किक सवाल करती है। जहाँ तक अभिनेता के प्रश्न हैं, इस नाटक में रंग संकेत प्रयुक्त किए गए हैं, संक्षिप्त विषय वस्तु है, पात्र संख्या भी सामान्य ही है, दृश्य विधान सहज है जिसे आसानी से अभिनीत किया जा सकता है, सामान्य वेशभूषा है, केवल पात्रों के आपसी संवाद है और बीच बीच में संवाद बदलते हैं, ज़्यादा घटनाएं नहीं हैं। इस दृष्टि से ये नाटक अभिनेता की दृष्टि से भी एक श्रेष्ठ नाटक है। इस प्रकार इस नाटक हस्तिनापुर में महाभारत की कथा कही गई है, लेकिन ये पौराणिक कथा आधुनिक संदर्भों में नए सवालों के साथ प्रस्तुत की गई है और नारी पीड़ा का चित्रण इसमें किया गया है। धन्यवाद।